नमस्कार, मैं कपिल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज पर। दोस्तों, बात कर रहे हैं 60,000 करोड़ मार्केट कैप वाली इंडस टावर लिमिटेड की। जिन लोगों ने इंडस टावर लिमिटेड का नाम नहीं सुना, जो इसके बिजनेस मॉडल को नहीं जानते, उसको एक लाइन में मैं इसका बिजनेस मॉडल समझाने की कोशिश करता हूं। आपने जितने भी मोबाइल टावर्स देखे हैं, चाहे वो किसी भी टेलीकॉम कंपनी के हो, वोडाफोन, चाहे जियो, रिलायंस और चाहे फिर भारती एयरटेल, ऐसे कुल मिला के बड़ी छोटी 22 टेलीकॉम कंपनीज इस समय इंडिया में काम कर रही है। और उनको जितने भी टावर आप उनके देखते हैं, उसको रेंट करने का काम, रेंट पर देने का काम इंडस टावर लिमिटेड करता है। तो इनका जो बिजनेस मॉडल है वो इस तरह से काम करता है। 1,75,000 के पास इनके पास टावर्स हैं जो इनके रेंट पर चल रहे हैं। पूरे इंडिया में इनकी प्रेजेंस नजर आती है। काम बहुत शानदार है, लेकिन इस स्टॉक से इतना तगड़ा रिटर्न अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। हालांकि यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि ये स्टॉक अभी मार्केट में आपको दिसंबर 20 में ही लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया है। उसके बाद से आपको ये अगस्त 21 में एक बार इसके अंदर 50% के आसपास की जंप आई थी, लेकिन ये वापस वहीं तक क्रैश कर चुका है, या आप कहें कि उससे भी नीचे आ चुका है। तो रिटर्न जो है वो पीछे 2 साल के अंदर हम देखें, तकरीबन 1.5 साल के पीरियड के अंदर, तो -5%, 4.20% का नजर आ रहा है। तो क्या इनके बिजनेस मॉडल में कहीं कोई कमी है, या फिर रेवेन्यू जो है वो लैग कर रहा है, या क्या इश्यूज है, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। 60,000 करोड़ मार्केट कैप के साथ, बड़ी मार्केट कैप के साथ इस समय काम कर रहे हैं। 221 रुपए करंट प्राइस है, 333 रुपए का हाई भी बनाया था, 200 रुपए का लोज है, यानी अपने लोज के आसपास ही ये काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बोनस या स्प्लिट अभी तक नहीं आया, तो 10 रुपीज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है फेस वैल्यू। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि आरओई जो है वो बहुत ही शानदार है, 25% का आरओई है। लेकिन उसके साथ साथ आप देखेंगे डेट की फिगर, तो 20,000 करोड़ का डेट है, जिसका इम्पैक्ट आपको इसके आरओसी के ऊपर नजर आ रहा है। और डेट होने की वजह से आपको आरओसी जो है वो 5% से ज्यादा आपको इम्पैक्ट लेता हुआ दिख रहा है। इंडस्ट्री पी जो है वो 11 का है और करंट प्राइस इसका 10 का है, यानी इंडस्ट्री पी के हिसाब से इस समय ये बिल्कुल एक्यूरेटली काम करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। पी वैल्यूएशन के हिसाब से इस समय आपको एक्सपेंसिव नजर नहीं आ रहा। हालांकि प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से ये आपको अभी भी स्टिल 3 टाइम्स काम करता हुआ नजर आ रहा है। चार्ट पर ये काफी हद तक स्टेबल नजर आ रहा था जब 23 फरवरी के आसपास तक। उसके बाद से आपको इसके अंदर की न्यूज पता है, और आपको तेज गिरावट देखने को यहाँ पर मिली है। इसके बाद अभी ये आपको 200 डीएमए और 50 डीएमए के नीचे ही काम करता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं कि इस कंपनी का रेवेन्यू मॉडल क्या है, रेवेन्यू किस तरह से काम करती है। तो आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू जो है वो हर क्वार्टर आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। तकरीबन हर क्वार्टर में आपको इनकी रेवेन्यू इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। बट इंक्रीज होने का जो लेवल है, जो स्पीड है, वो इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है। सितंबर से दिसंबर में अगर आप देखेंगे तो वहाँ एक बड़ी जंप थी, लेकिन अब उस बड़ी जंप के बाद आपको वो जंप जो है वो अब इतनी तेज़ आती हुई नहीं दिख रही है। यहाँ पर आप 1766 से 4,000 करोड़ जाते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन अब 6800 करोड़ से लेकर 6900 करोड़ एक क्वार्टर के अंदर हमें जंप देखने को मिल रही है। बट स्टिल यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये है कि रेवेन्यू जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। ओवरऑल आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो है वो अच्छे निकल कर आ रहे हैं, और उससे बड़ी बात जो है वो ये है कि ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो 53% के आसपास है। रेंटिंग के काम में मार्जिन जो है वो काफ़ी अच्छे होते हैं। इश्यूज जो होते हैं वो है डेट, कि कंपनी डेट को कैसे मेंटेन करती है। अब बात करते हैं कि इनके नेट प्रॉफिट्स किस तरह के रहते हैं। तो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 600 करोड़ के आसपास के नेट प्रॉफिट पहले हमें नजर आते थे, जो कि अब 1571 करोड़ तक जाते हुए नजर आ रहे हैं। ईपीएस जो है वो 5.83 का हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद एनुअल बेसिस पर अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर रिस्पॉन्स अब जाके जो फिगर्स में आपको देखने को मिलेगा वो बहुत ही अच्छा नज़र आएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं
कि सेल्स जो है वो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में अब 27,000 के लेवल को टच कर रही है और 5 डिजिट में आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट जाता हुआ नजर आ रहा है। नेट प्रॉफिट जो है वो 6,000 करोड़ के रेंज में जाता हुआ दिख रहा है। तो सब कुछ बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये स्टॉक जो है ये अभी आपको लैग करता हुआ नजर आ रहा है। उसके पीछे के बड़े कारण को समझने की कोशिश करें कि ये सब कुछ बढ़िया होने के बावजूद भी आपको ये शेयर जो है ये लैग करता हुआ क्यों नजर आ रहा है। और यहाँ पर एक अच्छी बात भी देखने को मिल रही है कि इस स्टॉक के अंदर अब आप देखेंगे कि डेट जो 21,000 करोड़ का इन्होंने मार्च 21 में लिया था, वो डेट भी कुछ हद तक कंपनी कम करती हुई नजर आ रही है। रिजर्व 3,000 करोड़ से बढ़ाए हैं, डेट 3,000 करोड़ से कम होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ जो कंसर्न है वो ये है कि शेयर कैपिटल जो है वो कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है, विच इज नॉट अ गुड साइन। अब बात करते हैं उस कंसर्न की, जिस कंसर्न की वजह से इस स्टॉक के ऊपर इंपैक्ट आता हुआ दिख रहा है। तो वो बड़ा कंसर्न जो है वो है यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो 70% के आसपास है, जो कि डिसेंट प्रमोटर होल्डिंग मानी जाती है, लेकिन उसमें से 40% के आसपास प्लेज किया हुआ है, जो कि एक रिस्की पॉइंट है। ये डेट बड़ा है, लेकिन डेट जो है वो लास्ट ईयर मार्च के कंपैरिजन में अब 3,000 करोड़ से कंपनी ने पे ऑफ किया है। तो फिर आप इसको पॉजिटिव वे में लेकर चल सकते हैं, लेकिन जो प्रमोटर की होल्डिंग जो प्लेज की हुई है ये एक बड़ा कंसर्न यहाँ पर नजर आता है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो 70% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग नजर आ रही है, 40% प्लेज है। FII ने 26% का स्टेक है, DII इसमें अपनी होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं। पब्लिक की होल्डिंग 0.88% है। पब्लिक की होल्डिंग नहीं होने के बावजूद भी ये स्टॉक जो है मतलब मेजर पोर्शन जो है वो आपको स्ट्रॉन्ग हैंड्स में नजर आता है। इसके बावजूद भी आपको इसके अंदर बिकवाली देखने को मिली है। तो मार्च क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये देखना कि FII की जो सेलिंग परसेंटेज रही है वो कितनी है, क्योंकि मार्च के अंदर आपको फरवरी से मार्च आने तक इस शेयर में बहुत ज़्यादा दबाव देखने को मिला है। अब चलते हैं टेक्निकल लेवल पर बात करने। तो टेक्निकल लेवल पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे आप लोगों को यहाँ बतानी है। एक कि मार्च 20 से लेकर अभी तक आप देखेंगे तो ये एक रेंज के अंदर आपको काम करता हुआ नजर आ रहा है, राइट। ये रेंज आपको दिखाई दे रही है, इस रेंज के अंदर अंदर ही ये आपको स्टॉक मूव करता हुआ नजर आ रहा है अप डाउन। और यहाँ पर ये मैंने ग्रीन एरोज बनाए हैं, यहाँ पर इन लेवल्स पर ये सपोर्ट लेता हुआ आपको दिखाई दे रहा था और इन लेवल्स पर ये आपको रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि जो लेवल्स बनते हैं आपको यहाँ पर 122 पर इसने सपोर्ट लिया, तो वहीं 233 231 के ऊपर आपको इसमें रेजिस्टेंस आता हुआ दिखाई दिया। फिर आप देख सकते हैं कि 160 के आसपास आपको ये सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये 271 के रेंज में 275 के रेंज में फिर से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। फिर से यहाँ 213 की रेंज है। तो एक अपवर्ड मूवमेंट है, लेकिन एक रेंज बाउंड मूवमेंट यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब थोड़ा सा इसको और डीप एनालाइज करते हैं और थोड़ा क्लोज पीरियड के अंदर देखते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये वापस से एक रेंज के अंदर फंस गया और इस रेंज पर आप यहाँ देख पाएंगे कि फिर से एक बार इस रेंज के जो बॉटम है उसमें इसने सपोर्ट लेना स्टार्ट किया है। आप देख सकते हैं पर 3 बार सपोर्ट आया है और यहीं इसके अंदर रेजिस्टेंस भी आपको दिखाई दे जाएंगे। लगातार यहाँ पर रेजिस्टेंस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब हमें करना क्या है, अगर आप करंट लेवल पर बाइंग करते हैं तो आपको जो डाउन साइड है वो डाउन साइड तकरीबन जो डाउन साइड आपको देखने को मिल सकता है वो 190 तक का हो सकता है और उसके बाद आपको इसके अंदर थोड़ी अच्छी गिरावट भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर 190 का लेवल जो है वो क्रॉस होता है तो फिर आपको इसके अंदर जो गिरावट देखने को मिलेगी वो तकरीबन 175 का लेवल्स भी आ सकता है। अब बात करते हैं आपको बाइंग कहाँ करनी चाहिए। तो अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है, यानी कि 250 को अगर ये यहाँ से 240 के आसपास जो है वो एक बैरियर तो है ही, इस रेंज को ये क्रॉस करता है और उसके बाद ये 250 को अगर 250 के ऊपर
ये होल्ड करता है, कुछ टाइम सस्टेन करता है, वॉल्यूम्स भी इसमें निकल कर आते हैं, तो फिर आपको इसके अंदर एक अच्छी तेज़ी शॉर्ट टर्म में ही आपको इसके अंदर तकरीबन 400 रुपये तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। करंटली ये 221 पर है और 400 रुपये तक के लेवल्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। शायद 6 महीने से लेकर 1 साल के पीरियड में इसके अंदर आपको पैसा डबल होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ इन लेवल्स के ऊपर नज़र बनाए रखिए और ध्यान रखिएगा कि आप लोग कोई गलत लेवल्स पर बाइंग ना कर बैठे, अदरवाइज होल्डिंग पीरियड जो है वो काफ़ी लंबा हो सकता है। बात करें आरएसआई की, तो आरएसआई इस समय आपको 50 के लेवल पर काम करता हुआ नज़र आ रहा है, एक अपवर्ड मोमेंट में है, तो आपको यहाँ से एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अगर वो ब्रेकआउट आता है 240 के लेवल्स पर तो ही आप इसके अंदर बाइंग करें, अदरवाइज आप अगर रिस्क ले सकते हैं, रिस्क एपेटाइट आपका अच्छा है तो फिर आप इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन यहाँ एक पॉइंट है कि ये इसने इस रेंज को ब्रेक कर कर नीचे जो है वो क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दिया है। काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पर ये होल्ड करता हुआ भी आपको नज़र आ रहा है, तो ये जो है ये आपको 198 200 का जो लेवल है उसको इसने बहुत तगड़े से होल्ड किया हुआ है, लेकिन फिलहाल ये अपने इस रेंज के नीचे ही आपको दिखाई दे रहा है। तो जब तक इस रेंज में वापस एंट्री ना हो तब तक आप समझ सकते हैं कि इस स्टॉक पर किस तरह का दबाव देखने को मिल सकता है, और अगर मार्केट के सेंटिमेंट्स बिगड़ते हैं तो फिर आपको इसके अंदर और भी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल सकता है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी सवाल होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।